नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग यूपी कैटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप से यूपी कैटेट में पेपर क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे अंदाज़ा लगेगा कि आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं यूपी कैटेट के एग्ज़ाम में, और आपको अभी कितना तैयारी और करने की आवश्यकता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, एरोइंग किस फसल से संबंधित है? एरोइंग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास मूँगफली, कपास, गन्ना या फिर धान। यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एरोइंग किसे कहते हैं? तो एरोइंग दोस्तों गन्ने में पुष्प आने की क्रिया को, गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया को ही हम एरोइंग कहते हैं। गन्ने के पुष्प को ही एरो कहते हैं। इस बात को आप जानेंगे, गन्ने के पुष्प को ही एरो कहते हैं, पुष्पक्रम को ही एरो कहते हैं, और गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया को ही एरोइंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों को कौन सा जल उपलब्ध होता है? पौधों को कौन सा जल उपलब्ध होता है? ऑप्शन आपके पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर और कंबाइंड वाटर, यानी आर्तग्राही जल, केशिकात्मक जल, गुरुत्वीय जल या फिर संयुक्त जल। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिकात्मक जल। केशिकात्मक जल जो होता है, कैपिलरी वाटर जो होता है, वो पौधों को उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा केचुए की प्रजाति को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के काम में लिया जाता है? तो केचुए की कौन सा प्रजाति है जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है ओक्टालेसन साइनियम, ओक्टालेसन लैक्टियम, एलोलोबोफोरा क्लोरोटिका, आइसिनिया फोर्टिटा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसिनिया फेटिडा। आइसिनिया फेटिडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा जो है वर्मी जो कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट, वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर पाया जाता है, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास है 18 से 20%, 11 से 12%, 7 से 9% या फिर 22%। तो यहाँ पर अगर सल्फ़र की बात करें, सिंगल सुपर फास्फेट में, एसएसपी में अगर सल्फ़र की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 11 से 12% सल्फ़र पाया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस लगभग 15%, 16% पाया जाता है फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में होते हैं, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 100 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर या फिर 1,00,000 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। इसको आप याद करके चलेंगे। और वहीं पर अगर पूछा जाए 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबलर का प्रयोग होता है, डिबलर का प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन है जुताई करने में, बीज बोने में, भूमि समतल करने में या फिर निराई गुड़ाई करने में। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा डिबलर का प्रयोग बीज बोने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस खनिजीकरण के लिए उपयुक्त कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस अनुपात है, यानी कि फास्फोरस के मिनरलाइजेशन में CNP रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस रेशियो कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है 20, 10, 1, 100, 30, 10, 100, 10, 1, 100, 1, 10। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 100, 10, 1। CNP रेशियो फास्फोरस के मिनरलाइजेशन में 100, 10, 1 का होता है। वैसे 100, 15, 1 आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो 100, 10, 1 ही यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया
पीएच मान के कम होने पर रुक जाती है? कितने पीएच मान के कम होने पर नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है? ऑप्शन आपके पास है 5 से कम, 7 से कम, 7.5 से कम या फिर 8.5 से कम। तो अगर नाइट्रिफिकेशन की बात करें, नाइट्रिफिकेशन जो होता है दोस्तों वो 7 पीएच जब होता है, 7 पीएच से अधिक पर होता है नाइट्रिफिकेशन, हमेशा 7 पीएच से अधिक जब होता है तो बेटर होता है। बट यहाँ पर 7 पीएच से जब कम होने लगता है तो वो डिक्लाइन होने लगता है। जो नाइट्रिफिकेशन होता है 7 पीएच से कम पर कम होने लगता है। बट रुकने की यहाँ पर बात की गई है, कितने पीएच पर रुक जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से कम। यानी कि 5 से कम पीएच अगर होगा, 5 से कम पीएच हो जाएगा तो नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड आयरलैंड रेड नस्ल की मुर्गी कौन सी क्लास से संबंधित है? ऑप्शन है अंग्रेजी, अमेरिकन, एशियाटिक या फिर मेडिटेरियन। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपके बॉटनी से है। पत्तियाँ तने अथवा शाखाओं में किस विशेष क्रम में लगी रहती हैं? पत्तियाँ तने अथवा शाखाओं में किस विशेष क्रम में लगी रहती हैं? ऑप्शन आपके पास केंद्रीय, छोटा, चपरा या फिर सेंट्रीपेटल। इसको आप नहीं समझ पाएंगे, ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ऑप्शन है देखिए, सेंट्रीफ्यूगल, एक्रोपिटल, बेसिपिटल या फिर सेंट्रीपिटल। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिपिटल। जो पत्तियाँ होती हैं तने अथवा शाखाओं से किस प्रकार से किस क्रम में लगी होती हैं? तो बेसिपिटल क्रम में लगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण होता है। जड़ों द्वारा जल का अधिकतम अवशोषण किसके द्वारा, किस पार्ट के द्वारा किया जाता है प्लांट के? ऑप्शन है कोशिका विभाजन क्षेत्र से, मूल क्षेत्र से, परिपक्वन क्षेत्र से या फिर दीर्घीकरण क्षेत्र से। इंग्लिश में देखेंगे सेल डिवीजन जोन, रूट हेयर जोन, मैचुरेशन जोन या फिर इलांगेशन जोन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल रोम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है? ऑप्शन आपके पास लेंटिसाइज, क्यूटिकल, स्टोमेटा या फिर कॉर्क। हिंदी में देखेंगे तो वातरंध्र से, अपत्वचा से, रंध्र से या फिर कॉर्क से। इसका राइट आंसर होगा स्टोमेटा, यानी कि रंध्र के द्वारा सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को कहते हैं? केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास मंजरी, स्थूल मंजरी, स्पाइक या फिर मुंडक। इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, कैटकिन, स्पाइडिक्स, स्पाइक या फिर कैपिटुलम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा केले में पाए जाने वाले पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो केले के पुष्पक्रम को स्पाइडिक्स कहते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में स्थूल मंजरी बोलते हैं। केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइडिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चावल निम्न में से किस प्रकार का फल है? ऑप्शन है कैरियाप्सिस, नट, समारा या फिर क्रीमोकार्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैरियाप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूम्योपरिक अंकुरण पाया जाता है, यानी कि इपीजियल जर्मिनेशन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपका बीन, पी, मेज या फिर व्हीट, सेम, मटर, मक्का या फिर गेहूँ। राइट आंसर इसका होगा मटर में इपीजियल अंकुरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? इसको आपने पहले देख लिया, पौधों के लिए कौन सा जल उपयोगी है? तो केशिका तो जल उपयोगी है, कैपिलरी वाटर जो है पौधों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के सहायक चक्र हैं एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर क्या है? इसमें ऑप्शन आपके पास है बाह्य दल पुंज व पुमंग, पुमंग व जायांग, पुमंग व दलपुंज, बाह्य दलपुंज व दलपुंज। इंग्लिश में देखेंगे काइलिक्स एंड करोला, एंडोसियम एंड गायनोसियम, एंडोसियम एंड कोरोला, काइलिक्स एंड एंडोसियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दलपुंज व पुमंग, यानी काइलिक्स एंड कोरोला जो हैं वो क्या हैं? एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइथियम इज
टाइप ऑफ कटोरिया प्रकार है। कटोरिया किसका प्रकार है? साइथियम जो है किसका प्रकार है? तो पुष्प का, पुष्पक्रम का, जायांग का या फिर दलपुंज का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम। कटोरिया क्या है? साइथियम क्या है? साइथियम एक प्रकार का पुष्पक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण को कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी उपकरण क्या कहते हैं? ऑप्शन है पोरोमीटर, सोनोमीटर, फोटोमीटर या फिर पोटोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटोमीटर। इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन किससे मापते हैं? तो पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया डेयरी से। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण है। ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब से स्टार्ट हुआ? तो 1965 से 1970, 1970 से 1980, 1981 से 85, 1985 से 96। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन नाग बकरी की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? रोमन नोज जो है बकरी की किस बकरी में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास बीटल, जमुनापारी, सिरोही या फिर मारवाड़ी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुनापारी। रोमन नाग किस में पाया जाता है? जमुनापारी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायों में मधचक्र होता है। गायों में मधचक्र होता है 18 दिन, 35 दिन, 21 दिन या फिर 16 दिन। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ में संभोग की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है कपलिंग, सर्विंग, कॉपुलेशन या फिर टपिंग। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, टपिंग। भेड़ के संभोग क्रिया क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूडर का तापमान 0 से 1 सप्ताह के आयु वर्ग के चूजों के लिए होना चाहिए। आयु वर्ग के चूजों के लिए कितना होना चाहिए ब्रूडर का तापमान? यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास 98 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 83 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 75 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए जो पिछला क्लास हमने लिया था उसमें आपको बताया था 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन 90 से 95 नहीं, तो उसके बीच में आपका दिया गया ऑप्शन 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास जहरी बुखार, खुरपका, मुंहपका, जहरवाद या फिर थनैला। तो आप सभी को हमने बताया था कि विषाणु से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक हमने आपको बता दिया था, ट्रिक के माध्यम से कि वायरस होने वाले डिजीज़ का जो ट्रिक है वो रानी खुदरेब चाहे, और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ जो हैं, जीवाणु से होने वाले डिजीज़ का जो ट्रिक था गंजी थाने छाजा, उसका हमने ट्रिक बता दिया था। उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो रानी खू से यहाँ पर खुरपका मुंहपका आ रहा है वायरस में, यानी कि वायरस होने वाला डिजीज़ कौन सा है? खुरपका मुंहपका है। अगला क्वेश्चन है, खीस किस दर से खिलाना चाहिए? खीस जो है जानवरों को किस दर से पिलाना चाहिए? शरीर भार का 1/10वां भाग, शरीर भार का 1/15वां भाग, शरीर भार का 1/20वां भाग, शरीर भार का 1/25वां भाग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर भार का 1/10वां भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण फ्राइज नस्ल निम्न का समागम है। करण फ्राइज जो है किसका क्रॉस है? किस नस्ल का क्रॉस है करण फ्राइज? ऑप्शन है गिर गुड़े रेडेन, हरियाणा गुड़े जर्सी, शाहीवाल गुड़े ब्राउन स्विस या फिर थार पार्कर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन। तो करण फ्राइज का क्रॉस हमने पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को, थार पार्कर गुड़े होल्स्टीन फ्रीजियन करण फ्राइज के क्रॉस हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था थार पार्कर गाय है और होल्स्टीन फ्रीजियन सांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्बर विधि क्या ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाती है? गर्बर विधि से क्या ज्ञात करते हैं? तो ऑप्शन आपके पास दुग्ध वसा, दुग्ध प्रोटीन, सॉलिड नॉट फैट, दुग्ध शर्करा। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध वसा, यानी कि मिल्क फैट जो है वसा नापते हैं गर्बर विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान है। ऑप्शन है पेरू, इंग्लैंड, भारत या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू। टमाटर का जन्मस्थान कहाँ है? तो टमाटर का जन्मस्थान पेरू माना जाता है। पेरू अगर ऑप्शन नहीं है तो साउथ अमेरिका भी मार सकते हैं आप।
बट यहाँ पर पेरू ऑप्शन तो पेरू आप मारेंगे। तो ये इतने क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए यूपी कैडेट के। क्योंकि सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों के डिमांड पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। इसके आगे से जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का तो हम नेक्स्ट वीडियो इसका अगले दिन लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।